हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर को एकदम आसान बनाने वाली इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी नियम समझने वाले हैं जो अच्छी अंग्रेजी की आप कह सकते हैं नींव है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आखिर है क्या? देखिए, इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर मतलब वचन हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बस इसी तालमेल को आज हमें समझना है। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम उन बेसिक रूल्स को समझेंगे जो इस पूरे तालमेल की फाउंडेशन है, नींव है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमेशा एक सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही, शी या किसी एक इंसान का नाम, मान लीजिए राम। जैसे इन एग्जाम्पल्स में देखिए, ही मेक्स टी, यहाँ पर ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब मेक्स भी सिंगुलर है। ठीक वैसे ही सीता डांसेस वेल में सीता अकेली है तो वर्ब डांसेस भी सिंगुलर है। अब ठीक इसका उल्टा, रूल नंबर 2 कहता है कि एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब आता है। जैसे वी, दे या बॉयज, मतलब एक से ज्यादा लोग। उदाहरण देख लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट, यहाँ दे प्लूरल है तो वर्ब प्ले भी प्लूरल है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता। इसी तरह गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स में गर्ल्स प्लूरल है तो वर्ब सिंग भी प्लूरल है। तो ये तो हो गए बेसिक रूल्स। अब देखते हैं कि जब सब्जेक्ट्स टीम अप करते हैं, मतलब जोड़ी में आते हैं, या जब हमारे पास चॉइस होती है, तब वर्ब का तालमेल कैसे बैठता है। अच्छा, इस स्लाइड में जो एंड का नियम है वो वाकई में इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब एंड से दो अलग अलग सब्जेक्ट्स जुड़े हों, जैसे राम एंड श्याम, तो वर्ब प्लूरल होगा आर। लेकिन जब एंड से जुड़े दो शब्द मिलकर एक ही आइडिया या एक ही चीज को दिखाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, इज। अगला नियम है आइदर और नाइदर नॉर के बारे में। यहाँ एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वर्ब जो है ना, वो हमेशा अपने सबसे करीबी सब्जेक्ट के साथ अग्री कर लेता है। इसे प्रॉक्सिमिटी रूल या निकटता का नियम भी कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ईदर ही और आई एम रॉन्ग में वर्ब एम अपने सबसे नजदीकी सब्जेक्ट आई के हिसाब से लगा है। दूसरे वाक्य में देखिए, नीदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, यहाँ वर्ब इज अपने करीबी सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से है, बॉयज के हिसाब से नहीं है। अब बात करते हैं along with या as well as जैसे फ्रेजेस की। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं, पर नियम एकदम सीधा है। वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट यानी पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगता है। इन फ्रेजेस के बाद क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, राम along with his friends is coming, यहाँ मेन सब्जेक्ट कौन है? राम, जो कि सिंगुलर है। इसलिए भले ही उसके दोस्त प्लूरल हों, वर्ब इज ही रहेगा क्योंकि वो राम के साथ अग्री कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। कभी कभी सब्जेक्ट्स हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। वो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। चलिए इन डिसीवर्स को पहचानना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन कंफ्यूज करने वाले सब्जेक्ट से कैसे निपटना है। तैयार हैं? ये एक लिस्ट है उन शब्दों की जिन पर आपको खास ध्यान देना है। शब्द जैसे ईच, एवरी या कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम, अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे न्यूज, और यहाँ तक कि मैथमेटिक्स जैसे शब्द जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। चलिए कुछ क्विक एग्जांपल्स देखते हैं। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ईच की वजह से हैज आया। द टीम इज विनिंग, टीम को एक सिंगल यूनिट माना जाता है इसलिए इज आया। और हाँ, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, यहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं। मैथमेटिक्स में एस लगा है तो प्लूरल लगता है, पर ये तो एक ही सब्जेक्ट का नाम है इसलिए वर्ब सिंगुलर ही होगा। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। वहीं दूसरी तरफ द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, जो कि एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्मॉल,
अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है तो हमें एक लाइक देकर जरूर बताएं। नीचे कमेंट में ग्रामर क्लास लिखें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाले सभी ग्रामर चैप्टर्स आप मिस ना करें। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम कुछ और नियमों को देखेंगे और उन आम गलतियों पर फोकस करेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। 2 आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स। जब कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से लगता है, जैसे देयर इज अ डॉग और देयर आर 5 बुक्स। और जब हु, विच या दैट का इस्तेमाल होता है तो वर्ब उनसे ठीक पहले आने वाले नाउन के हिसाब से लगता है। पहली आम गलती को देखते हैं। कई लोग कहते हैं ईच ऑफ द बॉयज आर लेट, क्योंकि वो बॉयज को सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन असली सब्जेक्ट तो ईच है जो हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए सही वाक्य है ईच ऑफ द बॉयज इज लेट। और ये रही दूसरी गलती जो हमारे प्रॉक्सिमिटी रूल से जुड़ी है। नीदर ही नॉर आई इज रॉन्ग गलत है। याद है, वर्ब अपने सबसे करीबी सब्जेक्ट से अग्री करता है। यहाँ वर्ब के सबसे करीब आई है और आई के साथ एम लगता है, तो सही वाक्य होगा नीदर ही नॉर आई एम रॉन्ग। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रामर में एक लॉजिक होता है। एक बार आप इस पैटर्न को समझ गए ना, तो आपको उसका तालमेल, उसकी हार्मनी अपने आप दिखने लगती है। ये सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझना है। और अंत में मेरे मन में एक सवाल है, आज हमने जितने भी नियम सीखे उनमें से कौन सा नियम आपको लगता है आपके लिखने के तरीके को सबसे ज्यादा बदलेगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।